बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों की एक महत्वपूर्ण सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारी सीरीज का 24वां वीडियो है MCQ सीरीज 24 इकोनॉमिक्स। इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कि PGT इकोनॉमिक्स भर्ती परीक्षा और CUET PG इकोनॉमिक्स प्रवेश परीक्षा या इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई भी अन्य परीक्षा हो, उन सभी के लिए यह सीरीज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि PGT इकोनॉमिक्स भर्ती परीक्षा और CUET PG इकोनॉमिक्स प्रवेश परीक्षा के लिए है। लेकिन आपने करना क्या है, मेहनत करनी है और ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करनी है। और इसी के साथ आपने क्या करना है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और यदि सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। मुद्रा की पूर्ति एवं ब्याज दर को प्रभावित करने वाली नीति क्या कहलाती है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ए राजस्व नीति, बी राजस्व व्यय नीति, सी राजकोषीय नीति, डी मौद्रिक नीति। करेक्ट आंसर है डी मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। अर्थात मुद्रा की पूर्ति और ब्याज दर को प्रभावित करने वाली जो नीति या पॉलिसी होती है उसे कहते हैं मौद्रिक नीति, या इसे हम कह सकते हैं कि मुद्रा की मांग और पूर्ति में साम्य स्थापित करने की जो नीति होती है उसे मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी वाणिज्यिक बैंक, डी देना बैंक। करेक्ट आंसर है ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की जो मौद्रिक नीति है या मॉनेटरी पॉलिसी है उसको बनाने का काम जो करता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जिसको शॉर्ट में RBI कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उद्देश्य बताओ। इट मीन्स हुआ कि रिजर्व बैंक जो मौद्रिक नीति बनाता है समय समय पर, उसका मकसद क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों बनाता है? ए कीमत स्थिरता, बी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, सी विनिमय दर में स्थिरता, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। ABC ये जो मुख्य बातें हैं इनके लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह अपनी मौद्रिक नीति बनाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कुछ मुद्रा स्फीति का होना विकासशील देशों के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उपरोक्त कथन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। ए यह कथन गलत है, बी यह कथन सही है, सी उपरोक्त कथन गलत हैं। करेक्ट आंसर है बी यह कथन सही है। अर्थात कुछ मुद्रा स्फीति का होना विकासशील देशों के लिए क्या है, जरूरी है। अर्थात मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर नहीं होनी चाहिए। अर्थात कुछ परसेंट इकोनॉमी में मुद्रा ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी तुलना में? मांग की तुलना में। ये किस लिए होना चाहिए? ये इसलिए होना चाहिए जिससे कि सरकार विकास संबंधी कार्यों को कर सके। तो इस प्रकार से कुछ मुद्रा स्फीति का होना विकासशील देशों के लिए कैसा होता है? फायदेमंद होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लेते हैं, मुद्रा स्फीति का क्या प्रभाव होता है? यानी कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति या महंगाई बढ़ती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ए निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, बी बचत करने की प्रेरणा का अभाव, सी घरेलू कीमत स्तर में वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी। अर्थात जब मुद्रा स्फीति होती है तो निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं महंगी होने के कारण। बचत करने की प्रेरणा, क्योंकि व्यक्तियों को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है जिससे उनकी बचत घट जाती है। घरेलू कीमत स्तर में वृद्धि, अर्थात तो देश का घरेलू जो कीमत स्तर होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो कुल मिलाकर ABC जो है ये तीनों जो आंसर हैं एकदम से करेक्ट हैं, इनको आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। S चक्रवर्ती समिति ने मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर कितने प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने का सुझाव दिया है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MS चक्रवर्ती समिति बनी थी और उसने सुझाव दिया था कि पर ईयर मुद्रा स्फीति कितनी होनी चाहिए? ए 3%, बी 4%, सी 5%, डी 6%। करेक्ट आंसर है बी 4%। चक्रवर्ती समिति ने कहा कि जो वार्षिक मुद्रा स्फीति या महंगाई हो अर्थव्यवस्था में वह 4% हो।
इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने परिवर्तनशील विनिमय दर को कब अपनाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए 2014, बी 2018, सी 1991, डी 1993। करेक्ट आंसर है डी 1993 में भारत ने परिवर्तनशील विनिमय दर को अपनाया। तो इस सन को आप क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। और इस सन से पहले भारत में जो विनिमय की दर चलती थी और जिस दर का पालन किया जाता था वह था स्थिर विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गरीबों का शत्रु नंबर 1 कहा जाता है। इट मीन्स हुआ गरीबों का जो शत्रु है नंबर 1 पर वो कौन है? ए मुद्रास्फीति, बी मुद्रा अस्फीति, सी आयकर, डी उपरोक्त में कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ए मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई, और महंगाई का सबसे ज़्यादा जो भार पड़ता है या सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो गरीब लोगों को होता है, क्योंकि वह महंगाई की मार को झेल नहीं पाते हैं और महंगाई के होने के कारण वे अधिक वस्तुओं का या जीवन उपयोगी वस्तुओं को खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए गरीबों का शत्रु नंबर 1 जो है वो कौन है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, मंदी या महामंदी के समय कौन सी मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए? मंदी या महामंदी, ठीक है, डिप्रेशन के समय या ग्रेट डिप्रेशन जब आ जाता है इकोनॉमी में, तो कौन सी मौद्रिक नीति बनानी चाहिए या अपनानी चाहिए? बातें की है। ए अविस्तारवादी मौद्रिक नीति, बी कठोर मौद्रिक नीति, सी विस्तारवादी या सामान्य मौद्रिक नीति, डी उपरोक्त में कोई नहीं। करेक्ट आंसर है सी विस्तारवादी या सामान्य मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए। कब? जबकि महामंदी चल रही हो। इट मीन्स हुआ उस समय मुद्रास्फीति को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, किस समय? मंदी के समय, जबकि मूल्य बहुत गिर जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमी में क्या होता है? रोजगार, आय का स्तर बहुत गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक के द्वारा विस्तारवादी या सामान्य मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, या कह सकते हैं मुद्रा के प्रसार को बढ़ावा दिया जाता है। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है? सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिजर्व बैंक ने कब कब कठोर मौद्रिक नीति अपनाई? ए 1970 और 80, 1980 और 90 के दशक में, बी 1990 से 1995 और 2007 से 2009 के वर्षों में, सी 2013 से 2015 की अवधि में, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। ए बी सी पर जितने भी वर्ष लिखे हैं इन वर्षों में रिजर्व बैंक ने कठोर मौद्रिक नीति अपनाई, अर्थात ब्याज दरों में वृद्धि की, क्योंकि उसमें मुद्रा प्रसार या महंगाई की स्थिति चल रही थी। तो जब महंगाई बढ़ जाती है इकोनॉमी में तब क्या होता है? कठोर मौद्रिक नीति का पालन किया जाता है, अर्थात ब्याज दरों में रिजर्व बैंक के द्वारा वृद्धि कर दी जाती है, जिससे लोन लेना महंगा हो जाता है और अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, रिजर्व बैंक ने कब से उदार या सरल मौद्रिक नीति को प्रोत्साहित किया? सरल या उदार मौद्रिक नीति का अर्थ है कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में, जो कि उसके मौद्रिक नीति के उपकरण हैं, चाहे वो बैंक दर है, चाहे वो CRR है, और चाहे वो रेपो रेट है, चाहे उसका अगला कोई अन्य रेट है, उसमें उसने कटौती की है, उसमें कमी की है, जिससे उधार लेना सस्ता हुआ है। तो इस प्रकार की यदि नीति रिजर्व बैंक बनाता है तो वह उदार या सरल मौद्रिक नीति कहलाती है। तो स्टार्ट कब से किया? ए जनवरी 2015 से, बी जनवरी 2016 से, सी अप्रैल 2015 से, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ए जनवरी 2015 से रिजर्व बैंक ने सरल या मौद्रिक नीति को प्रोत्साहित करने का काम किया है। ये वाला सन भी आपने याद कर लेना है। इसके अलावा आपको बतला दें कि देश की जो मौद्रिक नीति होती है किसी भी देश की, उसका केंद्रीय बैंक बनाता है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो वही भारत की मौद्रिक नीति को बनाने का काम करता है। और हमारे देश में मौद्रिक नीति की जो समीक्षा होती है एक साल में 6 बार होती है। एक साल में कितनी बार होती है? 6
बार होती है, अर्थात प्रत्येक 2 महीने में रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करता है कि वो ब्याज दर को घटा रहा है कि नहीं घटा रहा है, बैंक रेट में कोई चेंज कर रहा है, रेपो रेट में कोई चेंज कर रहा है, सीआरआर में चेंज कर रहा है या एसएलआर में चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से 2-2 महीने पर वर्तमान में जो भारत का रिजर्व बैंक है वह मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। इट मीन्स ये बतलाता है कि हम ब्याज दरों में क्या करने वाले हैं, परिवर्तन करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और परिवर्तन कब करते हैं, वो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आज हमने आपको 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत की मौद्रिक नीति से संबंधित बताए हैं। इन प्रश्नों को आपने याद करना है और इसी के साथ आपने क्या करना है, सामने जो हमारी आईडी दी गई है इस पर आपने हमें फॉलो करना है। इससे आपको क्या लाभ होगा, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इन आईडियों पर सीधे अपना मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ यहीं पर हमारी सीरीज समाप्त होती है।